पेरिस ओलंपिक में बज गया राष्ट्रगान, भारतीय महिला बन गई महान। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। पेरिस ओलंपिक में भाई साहब राष्ट्रगान बज गया है। जिस गोल्ड मेडल की उम्मीद थी वो मेडल आ चुका है। जिस राष्ट्रगान जब पोडियम पर बजता है, क्योंकि आपको पता है मतलब ओलंपिक में जब कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीता है, जिस देश का खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीता है उस देश का राष्ट्रगान पोडियम पर बजाया जाता है। अब जब पेरिस ओलंपिक 2024 खेला गया था उस वक्त किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल नहीं जीता था। नीरज चोपड़ा ने उस वक्त कहा था कि मेरा सपना था कि पोडियम पर राष्ट्रगान बजे, लेकिन नीरज चोपड़ा आखिरकार सिल्वर मेडल ही जीत पाए थे। लेकिन अब वो कारनामा हो चुका है। भारतीय महिला खिलाड़ियों ने कमाल का परफॉर्मेंस करके दिखाया। पैरा ओलंपिक खेला जा रहा है, दिव्यांग जो खिलाड़ी होते हैं वो पैरा ओलंपिक में खेलते हैं, आपको पता है। अवनी लेखरा ने कमाल का परफॉर्मेंस करके गोल्ड मेडल जीत लिया है। और जाहिर तौर पर जब 10 मीटर एयर पिस्टल में मतलब एयर राइफल में अवनी लेखरा ने जब गोल्ड मेडल जीता तो कमाल का परफॉर्मेंस और पोडियम पर राष्ट्रगान बजा, भारतीय राष्ट्रगान। हर भारतीय का जो सर था गर्व से ऊपर हो गया है। जाहिर तौर पर सीना चौड़ा हो गया है कि भारतीय महिला जो है वो कमाल का परफॉर्मेंस करके दिखा रही हैं। पैरा ओलंपिक का दूसरा दिन है और कमाल का रहा ये भारत के लिए दूसरा दिन। भारत के लिए कई सारे मेडल यहां पर आए हैं, खास तौर पर शूटिंग में। शूटिंग हमारे लिए बड़ा लकी रहा है इस साल। अगर मैं बात करूं पेरिस ओलंपिक की बात करिए, वहां पर 3 मेडल हमें शूटिंग से मिले। आप यहां की बात कर लीजिए पैरा ओलंपिक में, यहां पर मतलब गोल्ड मेडल हमें मिला। उसके बाद में लगातार जो मेडल हमें मिल रहे हैं वो कमाल की परफॉर्मेंस भारतीय खिलाड़ियों ने की है। वुमेन 10 मीटर एयर राइफल में अवनी ने कमाल का परफॉर्मेंस किया। मोना ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ये भी शूटिंग में ही जीता है, तो कमाल का परफॉर्मेंस रहा। ममता कुमारी जी लिखे सोशल मीडिया पर इस वक्त रिएक्शन आ रहे हैं। ममता जी लिख रही हैं पैरा ओलंपिक में अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता है। सौरभ जी लिख रहे हैं इंडिया प्राउड ऑफ बोथ अवनी लेखरा और मोना को, दोनों ने मेडल जीते हैं। जाहिर तौर पर दोनों खिलाड़ियों ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस किया है पैरा ओलंपिक में, इससे पता चलता है कि शूटिंग में भारत का अब दबदबा बनता जा रहा है। शूटिंग में भारत अब पुरानी जो साख है, जो पुरानी एक ताकत थी भारत की शूटिंग, अब उस साख को, उस ताकत को दोबारा से हासिल करता जा रहा है भारत शूटिंग में। क्योंकि देश को गर्व है हमारे शूटर्स पर। पहले आप मनु भाकर की बात कर लीजिए, मनु भाकर ने 2 मेडल जीते हैं, शूटिंग में ही जीते थे। अब अवनी ने और आपके मोना ने, दोनों ने मेडल जीते हैं, दोनों ने शूटिंग में जीते हैं। तो ये बेहतर परफॉर्मेंस अब शूटिंग में लगातार भारत का होता जा रहा है। लगातार बेहतर परफॉर्मेंस शूटिंग में इस साल की अगर मैं बात करूं खास तौर पर, तो शूटिंग में भारतीय खिलाड़ियों का बहुत बेहतर परफॉर्मेंस रहा है। चाहे आप पेरिस ओलंपिक 2024 जो खेला गया था उसकी बात कर लीजिए या फिर पैरा ओलंपिक की बात कर लीजिए, अभी शूटिंग भारत के लिए एक बहुत बेहतर उभरता हुआ खेल बना। हालांकि बाकी खेलों में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, हमारे पहलवानों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। शहरावत की बात कर लीजिए, उन्होंने अच्छा किया। विनेश फाइनल से पहले डिस्क्वालीफायर हो गई थी, वरना वहां भी हमारा मेडल पक्का था। आप जेवलिन की बात कर लीजिए, नीरज चोपड़ा ने बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाया। लक्ष्य सेन की बात कर लीजिए, बैडमिंटन में उनका भी खेल अच्छा रहा। बाकी खेलों में भी हम अच्छे रहे, लेकिन अगर मैं बात करूं मतलब शूटिंग की, तो शूटिंग में हमें मेडल मिले हैं। शूटिंग में हमारा परफॉर्मेंस तो अच्छा रही रहा, हमने मेडल जीते हैं। तो यह शूटिंग इस साल हमारे लिए, भारत के लिए बहुत बेहतर रहा है। और इससे पता चलता है कि भारतीय जो मतलब दल है, शूटिंग का दल है, उस पर काम किया जा रहा है। उस पर सरकार की जो मेहनत है वो कामयाब होती हुई नजर आ रही है। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? जिस तरीके से ओलंपिक के बाद पैरा ओलंपिक में भी भारतीय शूटर्स ने अपना दबदबा जमाया है और खासतौर पर गोल्ड मेडल जीता हमने, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसे आप किस तरीके से देखते हैं कमेंट करके बताइएगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि सारे मेडल जो शूटिंग में मिले हैं वो लड़कियों ने जीता है, ये बहुत बड़ी बात है आपका इस खबर पर। हालांकि ऐसा नहीं है, सरबजोत वहां पर मनु भाकर के साथ मौजूद थे, मैं इसको भी डिनाई नहीं करूंगा। वहां पर मतलब मिक्स में भी जीता था, सरबजोत भी थे, लेकिन मनु भाकर का परफॉर्मेंस वहां पर बहुत ऊपर माना जा रहा था। और अब इन दोनों महिला खिलाड़ियों ने कमाल का परफॉर्मेंस किया है। तो लड़कियां जिस तरीके से शूटिंग में अब आगे आ रही हैं, जिस तरीके से अपना परचम लहरा रही हैं, इसे आप किस तरीके से देखते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।